क्या आपने भी सुना है कि रमजान में मरने वाला सीधे जन्नत में जाता है? लेकिन क्या ये बात सही है? आज हम इसी हकीकत पर बात करेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पाक महीने में 9 ऐसे लोग हैं जिन पर रोजा माफ है। यानी अगर ये लोग रोजा न रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। ये 9 लोग कौन हैं और इस मसले की सच्चाई क्या है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद पहले नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उस पर कब्र में अजाब नहीं होता? ये बात सच है कि जो इंसान रमजान में इंतकाल कर जाए उससे कब्र का हिसाब किताब नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ नरमी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह ताला मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का अहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? दोस्तों, अब जान लेते हैं वो 9 लोग कौन से हैं जो अगर रमजान में रोजा ना रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। याद रखें, हर मुसलमान मर्द या औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना फर्ज है। और अगर कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है? यानी कि ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजा नहीं रखते हैं तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार शख्स। सबसे पहला इंसान बीमार शख्स है, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार इंसान रोजा नहीं रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें रोजा ना रखने की छूट है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो अक्सर और नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं, जैसे कि किसी के सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया। तो याद रखें, ऐसा करना जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी होगा। यहाँ पर बीमारी से मुराद वो बीमारियां हैं जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है? तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखें कि उसको उन रोजों को बाद में रखना पड़ेगा
जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसे उन छोड़े हुए रोजों को कजा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो बीमारी फिर कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में उसे अपने घर वालों को वसीयत करनी चाहिए कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं तो उनका फिदया अदा कर दिया जाए। फिदया ये है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन गरीब को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाया जाए। नंबर 2, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, दूसरा इंसान वो औरत है जिसके पेट में बच्चा है, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी औरत को या फिर उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी औरतों के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसे उन छोड़े हुए रोजों की कजा करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है और कोई डॉक्टर उसे कह दे कि अगर वो रोजा रख लेती है तो उसे या उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी औरत को भी रोजा रखना जरूरी है। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया, यानी कि इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हो कि अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो याद रखें, ऐसा शख्स अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ देना जायज है। मगर याद रखें कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदया का मसला आता है, तो चाहिए कि वो अपना फिदया अदा करे, यानी कि किसी गरीब मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, पहले जमाने में ऐसी औरतें होती थीं जो पैसे के लिए दूसरे के बच्चे को अपने साथ रखती थीं और 2 या 2.5 साल तक उन्हें दूध पिलाती थीं, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थीं। ऐसी औरतों को रमजान में रोजा ना रखने की छूट दी गई थी, मगर अब ये सिलसिला लगभग खत्म हो चुका है और अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर रोजा रखा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है और उसे कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरतों को बाद में उन छोड़े हुए रोजों की कजा करनी होगी, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसे उन छोड़े हुए रोजों को पूरा करना होगा। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। 5वां शख्स वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो और बहकी बहकी बातें करने लगा हो या अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, यानी कि अगर कोई पागल आदमी रोजा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, मगर अगर बाद में उसका दिमाग ठीक हो जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए, तो फिर उसे उन छोड़े हुए रोजों को कजा कर लेना चाहिए, यानी कि बाद में उन रोजों को पूरा कर लेना चाहिए। नंबर 6, हैज व निफास वाली औरत। दोस्तों, हैज और निफास के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हैज कहते हैं औरतों के महीने के पीरियड्स को और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है उसे। ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों के लिए रोजा रखना जायज नहीं है। यहां पर एक बात और याद रखें कि इससे पहले जो लोग बताए गए हैं, अगर वो किसी वजह से रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा हो जाएगा, मगर हैज और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोजा नहीं रख सकती, यानी कि इनका इस हालत में रोजा रखना जायज ही नहीं है, और अगर ये इस हालत में रोजा रख लेती हैं तो इन्हें सख्त गुनाह होगा। लेकिन जब ये औरतें पाक साफ हो जाएं, तो फिर इन्हें चाहिए कि बाद में उन छोड़े हुए रोजों को कजा कर लें, यानी कि बाद में उन रोजों को पूरा कर लें। नंबर 7, मुसाफिर का होना। मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफर में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफर की हालत में रोजा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर यहां पर अब एक बात आती है कि सफर कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सफर कम से कम 42 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफर पूरा हो जाए तो फिर उसे चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे।
यहां पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि मेरा सफर तो आराम का है, मैं रोजा रख सकता हूं, तो ऐसा शख्स सफर की हालत में भी रोजा रख सकता है और उसका रोजा हो जाएगा। बेहतर भी यही है कि अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी के पास तलवार लेकर आ जाए और कहने लगे कि अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इस तरह अगर किसी की जान का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोजा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोजा ना रखना जायज है, लेकिन इस वजह से जो उसके रोजे छूट गए हैं उसे चाहिए कि वो इन छूटे हुए रोजों को बाद में कजा कर ले, यानी कि बाद में उन रोजों को पूरा कर ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो बालिग हो और अपने होश और हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसे रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि ये मालूमात उन लोगों को भी मालूम हो सकें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।